प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि टीएमसी के सिंडिकेट और करप्ट एलिमेंट्स को डायरेक्ट एड्रेस किया और बोला कि मैं इन सारे टीएमसी के गुंडों और सिंडिकेट वालों को और भ्रष्ट लोगों को अंतिम मौका देता हूं कि अपने निकटतम पुलिस स्टेशन पे 29 तारीख तक सरेंडर कर दो, वरना कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि साहब ईसीआई जो है वो बड़ा हाइपर एक्टिव है और उसने जो पुलिस वालों के जो गॉडफादर हैं इस समय, जो पुलिस वेलफेयर कमेटी है उसके अध्यक्ष होते हैं और उनकी प्रसिद्धि जो है वो ममता दीदी के हाउसकीपर के रूप में है और डीसीपी कलकत्ता पुलिस के शांतनु सिन्हा बिश्वास, उनके घर पे रेड कर दी है। तो शांतनु सिन्हा बिश्वास जो सारे पुलिस वालों के पोस्टल बैलेट मैनेज किया करते थे और उनको डायरेक्शंस दिया करते थे ममता दीदी के बिहाफ पे, वो दूसरी तरफ बिजी हो गए। ऐसी और भी बातें। अभिषेक जी, आपके पास क्या समाचार? तीसरी सबसे बड़ी खबर तो बताई ही नहीं। एक फिल्म था शोले जिसके अंदर लास्ट में जब रिवेंज लेने आते हैं संजीव कपूर तो कहते हैं कि ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। तो टीएमसी के हाथ जो है वो आईपैक हैं और आईपैक को उसका एचआर की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ गया है कि 20 दिन की छुट्टी और 11 मई को हम रिव्यू करेंगे कि बंगाल में फिर काम आपको करना है या नहीं करना है। बंगाल से बोरिया बिस्तरा समेट के चले आइए। सबसे महत्वपूर्ण जो चुनावी मैनेज करते हैं लोग और आईपैक जैसे लोग, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही 3 दिन होते हैं, क्योंकि अंतिम क्षणों में वो व्हाट्सएप की बम्बार्डिंग होती है, वो पुश होता है, वो पैसे का लेन-देन का हिसाब किताब प्लस टीएमसी के ऊपर जो गंभीर आरोप लगता रहा है कि छापा वोटिंग कराते हैं। और अभी ऑप इंडिया से अनुराग गया हुआ था ग्राउंड पर, वहां वो कई मुसलमानों से मिला जिनका कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आधार कार्ड सिर्फ है उनके पास और वो वोट करते आ रहे हैं। ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सियालदह से ट्रेन जा रही है, हावड़ा से जो ट्रेन में ये लोग भर भर के जा रहे हैं, कोई भी ट्रेन चटगांव के लिए नहीं जाती, वो ट्रेन जाती है दिल्ली के लिए, चेन्नई के लिए, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए, केरला के लिए। वहां तो ये बस जाके काम वाम करेंगे, रहेंगे, लेकिन वापस बंगाल क्यों लौट के आएंगे? क्योंकि इनका वोट होता था, इनसे वोटिंग करवाया जाता था। जो ब्रोकर बांग्लादेश से इनको यहाँ लेके आता है वाया उत्तर 24 परगना, तो जो दूसरा ब्रोकर जो पहले वहां इन्फ्लुएंस करता है कि आपको इंडिया में जाना है, वो बोलता है कि आपको एक बार आधार कार्ड बन जाएगा, उसके बाद राशन मिलता है वहां पे फ्री में घर का पैसा मिलता है। फिर आपको उसके बाद एक बार घर का पैसा मिलने लगेगा तो हर चीज का धीरे धीरे पैसा, और फिर वहां पे रोजगार है, आपको नौकरी मिलेगी। तो वहां जो बदहाल स्थिति में उनको यहाँ पर लेके जाया जाता है, उनको लेबर बनाया जाता है, पूरा एक नेक्सस है जो काम करता है, वो उनको शेल्टर करता है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, कहीं भी हैदराबाद हो, वो काम करते हैं, मेड्स दिलवाता है उनकी जो उनके साथ औरतें आती हैं, इस्लाम में तो औरत ही होती है, तो जो औरतें आती है वो मेड्स का दिलवाता है। अचानक से आप खबर पढ़ रहे होंगे बंगाल इलेक्शन के टाइम में फिर से मेड्स की अफरा तफरी हो रही है बड़े शहरों में। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए डेटा वेटा, वो हिंदू नाम के बावजूद आशा की जगह आयशा निकल जाएगी, आपको पता चल जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि आईपैक अगर यहाँ पे बंद हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में संजय सर, टीएमसी को शहरों के अंदर जो नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई टीएमसी कैसे करेगी, हम लोग को देखना पड़ेगा। बीजेपी में मेरे कुछ जानने वाले हैं बंगाल के अंदर, उन्होंने अपना फर्स्ट फेज को रिवाइज किया है। वो 115, दे आर आइंग ऑन 115 सीट्स आउट ऑफ 152 नाउ। सो ये एक बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर इसके आसपास भी वो, मैं कह रहा हूं 100 के आसपास भी वो पहुंच जाए, तो फिर तो वो माउथ पब्लिसिटी से चला जाता है कि फर्स्ट फेज में ऐसी वोटिंग होगी, ममता जा रही है, और उसके बाद तो अगला जो जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि भाई 29 को होगा, उसमें ग्रेटर कोलकाता रीजन, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24, वो तो फिर मुश्किल में आ जाएगा फिर। तो नदिया और पूर्व वर्धमान भी है उसमें। हाँ, तो आईपैक का जाना मतलब डेडली अटैक है। बाकी तो आपने कोलकाता के उनके बारे में बता ही दिया।
तो पुलिस विभाग में उनका कथन ब्रह्म वाक्य से कम नहीं होता था। वो कह दिए तो कह दिए। लेकिन ममता बनर्जी सोच अच्छा 2 दिन पहले मिराज हुसैन के घर में छापा पड़ा था, जो इनका ये ईडी की तरफ से, ये इनका स्पेशली ये रहा है कोऑर्डिनेटर भी रहा है और लगातार फंड्स की अभी बात करता है, तो आप बहुत क्लोज आदमी रहा है, प्रस्तावक भी रहा था वो। तो सारे अगले 2 दिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आज 19 है, 20 और 21 2 दिन लगातार ईडी के छापे जारी रहेंगे। वो तमाम लोग जो हवाला रैकेट में शामिल हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है और फिर देखते हैं क्या होता है उसके बाद। स्थिति तो ममता बनर्जी के लिए मतलब प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तभी अभिषेक बनर्जी ने कल चैलेंज किया था अमित शाह को कि मैं देखबो तुम्हें कितना बड़ा गुंडा है। 4 तारीख को रात के 12 बजे तुम बंगाल में रह के बताना, एक बाप का औलाद है। तो इस तरह की धमकियां अगर अभिषेक बनर्जी दे रहे हैं तो कितनी भलाई की बात है। वो अभी देखिए मोदी जी को तो कोई भी बोल के निकल जाता है। मोदी जी तो ध्यान नहीं देते, लेकिन अमित शाह जी को बोलना और योगी जी को बोलना मैं मानता हूँ थोड़ा मतलब या हेमंता को बोलना अच्छी बात नहीं है। फिर उनके सेहत पर नकारात्मक असर उसका पड़ सकता है।